आप देख रहे हैं डेली इंसाइडर और मैं हूं आपके साथ आयुषी निगम। वर्ष 2022 धुंधला होने लगा है और 2023 की किरणें हल्की हल्की दिखाई देने लगी हैं। ठीक वैसे ही जैसे सुबह चांद फीका होता है और सूरज की किरणें दिखाई देती हैं। लेकिन साल 2022 में कई ऐसी घटनाएं हुई जो इसे यादों में शायद ही धुंधला होने देंगी। उनमें से एक घटना है रशिया यूक्रेन वॉर, जो कि हो सकता है 2023 में भी अपनी पैठ वैसे ही जमाए रहे। तो आज हम रिमाइंडर 2022 में लेकर आए हैं रूस यूक्रेन युद्ध की कहानी। कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, क्या क्या हुआ, सब कुछ देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। 24 फरवरी 2022 की सुबह यूक्रेन की राजधानी कीव सहित पूरे यूक्रेन में मिसाइल हमले शुरू हो गए। मानो आसमान से आग बरसनी शुरू हो गई। 2 घंटे बाद रूसी जमीनी बलों ने देश में प्रवेश किया। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी मार्शल लॉ लागू कर दिया। रूस के साथ राजनयिक संबंध तोड़कर और सामान्य लामबंदी का आदेश देकर जवाब दिया। इस आक्रमण को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना मिली। पुतिन की आलोचना हुई। रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए। खुद रूस में भी लोगों ने विरोध किया, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन ये युद्ध एकाएक नहीं शुरू हुआ, बल्कि इसके पीछे बहुत कुछ है। रूस जब सोवियत संघ हुआ करता था, तब 1949 में तत्कालीन सोवियत संघ से निपटने के लिए नाटो नामक संगठन बना और यही नाटो रूस यूक्रेन युद्ध का कारण। अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के 30 देश नाटो के सदस्य हैं। सभी ने मिलकर सोवियत संघ को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ टूट गया। सोवियत संघ के टूटने से 15 देश अस्तित्व में, जिसमें यूक्रेन भी शामिल था। सोवियत संघ टूटने के बाद अमेरिका के नेतृत्व में नाटो का विस्तार हुआ। सोवियत संघ से अलग हुए देशों में 2004 में एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया नाटो में शामिल हो गए। इससे रूस की सीमा पर खतरा बढ़ गया और रूस खुद को असुरक्षित महसूस करने लगा। इसके बाद रूस और यूक्रेन के बीच असली तनाव नवंबर 2013 में शुरू हुआ, जबकि रूस के समर्थक यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का कीव में विरोध शुरू हुआ और उन्हें फरवरी 2014 में देश छोड़कर भागना पड़ा। मौका पाते ही रूस ने दक्षिणी यूक्रेन के क्रीमिया पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया। 2014 के बाद से रूस समर्थक अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना के बीच डोनबास प्रांत में संघर्ष चल रहा था। इसके बाद यूक्रेन को मजबूत करने के लिए उसे नाटो आधुनिक हथियारों से लैस करने लगा। अब रूस को यह आभास हो चुका था कि आने वाले समय में नाटो की सेना और उनकी मिसाइलें रशिया की सीमा पर खड़ी होंगी। इसके बाद ज़ेलेंस्की के नेतृत्व में यूक्रेन के नाटो देशों का सदस्य देश बनने के 2 प्रयास किए, लेकिन रशिया की कड़ी आपत्ति के बाद ये प्रयास रुक गए। पिछले साल दिसंबर में राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था कि हमने साफ कह दिया कि पूरब में नाटो का विस्तार हमें मंजूर नहीं। अमेरिका हमारे दरवाजे पर मिसाइलों के साथ खड़ा है। अगर कनाडा या मैक्सिको की सीमा पर मिसाइलें तैनात कर दी जाए तो अमेरिका को कैसा लगेगा? अमेरिका सहित नाटो के किसी भी देश ने रूस की चिंता को समझा नहीं और यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति के साथ ही उसे नाटो में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी, जिसके जवाब में 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला करते हुए उसके 2 क्षेत्रों डोनेत्स्क और लुहांस्क को अलग देश की मान्यता दे दी। तब से शुरू हुआ युद्ध अब तक जारी है। लाखों जानें जा चुकी हैं। यूक्रेन की लगभग आधी आबादी पलायन कर चुकी है। दोनों ही देशों को भारी नुकसान पहुंचा है, लेकिन ना कोई हार मानने को तैयार है, ना ही जंग रुकने के आसार। रिपोर्ट वीडियो डेस्क डेली इंसाइडर। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।